डिफरेंशियलिटी चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाऊंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियलिटी है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ना डिफरेंशियलिटी का डिफिनेशन ही दिया, जो मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली डिफिनेशन है। कहाँ से आया? अब भाई डिफिनेशन का क्या प्रूफ क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली सिंपल डिफिनेशन है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ f इज ए रियल फंक्शन, कोई f रियल फंक्शन है एंड c बिलोंग्स टू इट, या फिर बोल सकते हैं एंड देयर इज ए पॉइंट, देयर इज ए पॉइंट c सच दैट, मैं बोल सकता हूं लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब क्या बोलेंगे? प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। जो भी मैं अभी स्टेटमेंट लिखा हूं ये एक्चुअली एक डिफरेंशियलिटी का डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। कहा क्या रहा? तो ये मीनिंग को हम समझेंगे ग्राफ से। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियलिटी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से। अब यहाँ पे ध्यान रिकॉल करिए, फॉर कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो या ना हो, इसलिए बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल हो। क्लियर ना? तो मैं बोलूंगा फॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर ना? चलिए, तो मैं अब यहाँ पे ये एक फंक्शन था, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू c माइनस। c माइनस मीन्स क्या इंडिकेट करेगा, लेफ्ट हैंड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। क्लियर? चलिए, इस लिमिट को मैं चेंज करूं, अगर मैं बोलूं जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस में हम लोग यूज कर देते हैं लिमिट x टेंड टू c माइनस, अगर मैं लिख दूं लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएंगे f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह क्या हो जाएंगे, c माइनस h माइनस c। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू c सॉरी h टेंड टू 0, तो x चेंज हो जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह क्या लिखूंगा, c प्लस h माइनस c। यहाँ से देखिए c से c कैंसिल, c से c कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये क्या है सर, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट करिए। यदि दोनों इक्वल है तो फिर बोलेंगे क्या कि डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक यही पता चला। क्लियर है? आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशियलिटी, तो इसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं एक ग्राफ बना लिया यहाँ पे, और किसी फंक्शन का एक ग्राफ मैं मान लिया सपोज ऐसा। ठीक है, अब जब मैं डिफरेंशियलिटी का जब डिफिनेशन लिखवा रहा था तो बोल रहा था कि एट सच दैट एट पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी होंगे ना, बुक में ले लिया है, सी की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी। तो सपोज मैं मान लिया एक पॉइंट सी है, तो सी पे
वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, समझ लीजिए बात को, यहाँ पे ये x है और ये y है, y को ही तो बोलते हैं एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये 1 2, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो यूज कर रहा हूँ हम लोग। तो ये 1 किसके लिए है, x के लिए, और ये 2 किसके लिए है, एफ ऑफ एक्स के लिए। अगर पॉइंट C लिया हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऐसे डॉट मिलाएंगे तो एफ ऑफ एक्स आएंगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C एंड एफ ऑफ एक्स। क्लियर ना। C से जस्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्ट, थोड़ा सा ज्यादा मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस। सपोज मैं मान लिया कि h डिस्टेंस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक पीछे ले रहा हूँ, तब सपोज यहाँ पे ले लिया C प्लस h, थोड़ा सा डिस्टेंस। अब जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, और क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट C प्लस h एफ ऑफ एक्स प्लस h, ठीक है ना, सॉरी C प्लस h, ठीक है। C क्या हो जाएगा, C प्लस h, समझ में आ गई ना बात को। कोऑर्डिनेट तो लिख रहा हूँ, कुछ है ना सिंपल। अगर मैं पीछे आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो अगर C माइनस h, मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस में क्या ले रहा हूँ पीछे से, तो क्या होगा यहाँ पे C माइनस h एफ ऑफ C माइनस h। क्लियर है। अब देखिए बात को समझिएगा, इसको मैंने यहाँ के साथ नीचे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं C माइनस h एफ ऑफ C माइनस h। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे मैं सपोज एक पॉइंट लेता हूँ P Q R, ये कर्व है यहाँ पे, तो कर्व ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इसका वर्टिकल लाइन निकले, तो इस लाइन का स्लोप तो निकलेगा ना भाई, समझ में आ रही बात। एक्चुअली मीनिंग जब डिफरेंशिएशन का होता है ना, तो किसी कर्व का जो स्लोप बताता है वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिव क्या, डिफरेंशिएशन, और स्लोप वही बोल सकते हैं। तो मैं ये स्लोप टैंजेंट ड्रॉ, समझ लीजिए कि ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, P से Q ज्वाइन कर देते हैं, P से Q, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालने का, तो कि ये मीनिंग है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x, समझ में आ रही बात ना। तो डेल्टा y मीन्स क्या, y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या बताता है, यही तो है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर ना। चलिए तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ कोड। अब एक सर्कल है, ऐसे अगर ज्वाइन कर दीजिएगा, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, कोड ही तो बोलेंगे। कौन सा कोड, PQ, क्या हो जाएगा, तो y2, तो यहां से ले रहा हूं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, एफ ऑफ C माइनस h माइनस एफ ऑफ, तो ये तो स्लोप हुआ। अब इसी में लिमिट अगर लगा देंगे ना, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, तो ये क्या देगा, अब डिफरेंशिएशन देगा। तो मैं यहाँ पे यही अभी ये लिमिट बाद में बताता हूँ आपको, लिमिट लगाने का क्या मीनिंग है। चलिए यहाँ तो स्लोप पता चल गया। अब नाउ स्लोप ऑफ कोड RQ क्या बोलेंगे, एफ ऑफ y2 माइनस y1 एफ ऑफ C प्लस h माइनस एफ ऑफ C x2 माइनस x1 C प्लस h माइनस C। क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से, एज क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ लिमिट h टेंड टू 0, इसका मतलब समझ में आ रही बात, एज जो है 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर ये एज 0 को अप्रोच करेगा, तो ये वाला पॉइंट कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ को जा रहा है, C को अप्रोच कर रहा है। फिर से अगर ये 0 कर देंगे, अगर मान लीजिए 5 है माइनस हम क्या कर रहे हैं 0.1, ठीक है, ये आ गया। अब अगर 5 माइनस ये 0 कर दो, तो फिर तो 5 भी को ना अप्रोच करेगा। तो अगर एज टाइम टू 0 अप्रोच करेगा, तो ये वाला पॉइंट किधर को अप्रोच करेगा, इधर को। तो जब ये पॉइंट इधर को अप्रोच करेगा, तो P किधर को अप्रोच करेगा, Q को। समझ में आ रही है बात। चलिए तो लिमिट एज से तो क्या बोलेंगे हम, P टाइम्स टू
क्यू। समझ में आ रही बात? अगर ये लगा दिया ना तो ये क्या है, कहने का मतलब पी है जो क्यू को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं लगा दूँ लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच जो लिया था अगर जीरो के अप्रोच करेगा तो आर पॉइंट कहाँ पे जाएगा, क्यू पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर टाइम्स टू क्यू। तो ये क्या है, ये एक्चुअली समझिए बात को, तो ये है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो क्यू को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो भी क्यू को अप्रोच कर रहा है। समझ में आ रही बात ना। तो अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अब दोनों जगह तो क्या होगा, ये क्यू है, पी है, ये आर है। क्यू है जो पी को अप्रोच कर रहा है, आर है जो पी को अप्रोच कर रहा है। तो ये धीरे धीरे ये क्या पॉइंट पी पे क्या है, ड्रॉ हो जाएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मीनिंग यही हुआ कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट हो तो इसका मतलब कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, फॉर डिफरेंशियलिटी, फॉर डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, दस फॉर डिफरेंशिएशन एट पार्टिकुलर पॉइंट देयर इज यूनिक टेंजेंट। टेंजेंट क्या होना चाहिए भाई, यूनिक होना चाहिए। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होंगे, एक ही होंगे ना। ठीक है, इसका मीनिंग तो यही निकल के आया। ठीक है, और इसी को मैं और क्या बोल सकता हूँ, क्या कि कर्व पॉइंट रहा, ठीक है ना, जैसे कि स्लोप इस टाइप का कर्व रहा, तो ये बात को, इस टाइप का कर्व रहा तो इस कर्व पे हम यहाँ पे स्लोप ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, है ना। टेंजेंट कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे कोई ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है तो वहाँ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सपोज ये है ऐसे जा रहा है, तो ये तो आगे जाते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे चला गया ऐसे, तो ये लाइन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जहां पे भी ग्राफ का डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब कि वो स्मूथ टेंजेंट तो नहीं बनेगा। इस पे ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ होगा नहीं। तो इस ऐसा केस में, इस टाइप के फंक्शन में क्या होगा, वो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल दिया, इससे ये पता चला कि ये दोनों पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा। और यूनिक टेंजेंट क्या होगा, एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्मूथ स्ट्रेट लाइन ना हो, जैसे कि ये स्टार्टिंग में ऐसा था, डायरेक्शन आगे जाने वाला था, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होकर इधर चला गया, ठीक है ना। तो कॉर्नर पॉइंट जहां बनेगा ना, कॉर्नर पॉइंट पे, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर। अब एक थ्योरम है, क्या है थ्योरम, तो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस भी होगी। फॉर एनी फंक्शन देयर इज डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए उसका हम प्रूफ देखते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए। अब ये थ्योरम देखते हैं, प्रूफ करते हैं क्या है ये। तो कह रहा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। डिफरेंशिएबल का क्या डेफिनेशन था, तो लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ठीक है ना, यही था। तो मैं इसको बोलूंगा क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल को इंडिकेट कैसे करते हैं, डैश से, f ऑफ c। c क्यों लिया, क्योंकि डिफरेंशियल किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ ना। कौन सा पार्टिकुलर पॉइंट,
सी, जरूरी नहीं कि सी ही लें, कुछ और भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन का इंडिकेशन क्या है, dy अपॉन dx एट पॉइंट x इक्वल टू सी पे, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिनोशन का अलग मेथड है, तो ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। मैं न्यूमरेटर वाला केस ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, मैं ना एक्स माइनस सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। लिमिट जब इसमें लगाना है तो इसमें भी लगाना होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एक्स माइनस सी। ये देखिए ये है क्या, यही तो है डिफरेंशिएशन, समझ में आई ना बात। मैं इसके जगह पूरा लिख दूंगा एफ डैश ऑफ सी, सी पुट कर दिया, सी माइनस सी क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर ना। तो ये पूरा पार्ट जीरो ही हो जाएगा। अब लिमिट दोनों साइड लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ सी, ये जीरो हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स, ये माइनस में उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ सी। अब कोई पार्टिकुलर फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू किस निकालना है, कांस्टेंट वैल्यू पे, और सी वैल्यू, तो सी पुट करेंगे तो आएगा एक्चुअली क्या, एफ ऑफ सी ही तो आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स। अब रिकॉल करिए, ये क्या बताया था मैं, कंटिन्यूटी का कंडीशन नहीं बताया था। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सी पे, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का लिमिट, तो ये बोलेंगे हेंस प्रूफ। ये क्या शो कर रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपको कंटिन्यूटी के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं एक और बात बताऊंगा, क्या इसके पहले बताया था कि कॉर्नर पॉइंट पे मैं स्मूथ टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो स्मूथ टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर कर्व का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इस तरह के कर्व में और इस तरह के फंक्शन में इसका ग्राफ का कॉर्नर पॉइंट हो, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा हो, डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल है उसका बेस्ट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इसका हम चेक करते हैं डिफरेंशियलिटी बाय द मेथड ऑफ दिस, ये प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशियलिटी के हेल्प से, ठीक है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं था, फॉर्मूला निकल के आएंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं कि डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो नोट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया था मैं, सी ले रहा था, तो लेकिन अब ये ब्रेक जीरो पे बता रहा है ना, तो सी की जगह क्या ले लेंगे, जीरो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाए तो क्या लगाऊंगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स की जगह पुट कर देंगे एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो माइनस एच माइनस जीरो, तो कैंसिल हो गया। चलिए अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड एक्स है। अगर मैं इसमें अंदर माइनस जीरो माइनस एच का मतलब हुआ क्या, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जीरो पुट किया तो मोड जीरो का क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर एफ ऑफ माइनस एच पुट किया तो माइनस एच का मॉडुलस क्या देगा, एच ही देगा। तो मैं एच अप्रोच कर दिया, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा,
ये क्या आ जाएगा h माइनस 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये तो मीनिंग खत्म हो गया। तो h बाई माइनस h क्या आ जाएगा -1। अब कांस्टेंट में h का वैल्यू पुट करेंगे क्या, तो -1 ही आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव लगाते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे f ऑफ x नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। कंटिन्यूटी का दिमाग में बैठा हुआ है, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस x। मैं इसको अब चेंज करूँगा, लिमिट h टेंड टू 0 पुट करूँ, ये x क्या जाएगा 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, x चेंज हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 0। इसको ब्रेक करते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब इसमें अगर f ऑफ प्लस है h है, तो अगर h दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये h ही आएगा, तो h माइनस 0 अपॉन h आएगा क्या, इसका वैल्यू 1। तो देखने से पता चला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।